हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले हमने किया था फोर्स फाइंड किया था जब चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड थे किस तरह से, डिस्क्रीट तरीके से। डिस्क्रीट तरीके से मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर, यानी कि चार्जेज को हम अलग अलग से वहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। तो अलग अलग चार्जेज की वजह से मान लीजिए एक दो चार्जेज के बीच में हमने फोर्स फाइंड किया था जिसको हम कूलम फोर्स बोलते हैं, और दो से ज़्यादा चार्जेज के बीच में यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ चार्जेज के बीच में फोर्स फाइंड किया था हमने, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने जो है फाइंड किया था वहाँ पर। अभी हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चार्ज जो है वो डिस्क्रीट नहीं है बल्कि वो चार्ज कैसा है, कॉन्टीन्यूस है। और जो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि चार्ज को हम यहाँ पर अलग अलग से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं बता पाएंगे यहाँ पर कोई एक चार्ज यहाँ पर है उसकी वजह से एक वहाँ पर फोर्स फाइंड करेंगे किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इस तरह से चार्ज को हम अलग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मानेंगे कि चार्ज जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी सरफेस पे या किसी लाइन पे या किसी वॉल्यूम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है फोर्स ड्यू टू कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये तीन तरह का होता है। पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये तीन तरह का हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज का मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज होगा इस तरह से, यानी कि जैसे एक लाइन है इसके ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टीन्यूस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। सरफेस चार्ज मीन सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे। मान लीजिए कोई सरफेस है, टू डायमेंशनल एक मैंने प्लेन बनाया है, तो इसका जो सरफेस है, इसका जो प्लेन है उसके ऊपर चार्ज जो है इस तरह से मान लीजिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैसे सरफेस के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। वॉल्यूम पे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, जैसे भी हो इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया है और क्यूब के अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पूरी की पूरी जो इसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो है चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर देखा है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो टोटल चार्ज होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा है लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या फिर बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एल जो है ये लेंथ है लाइन की, ठीक है। एल क्या है, लेंथ है जिस लाइन के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज को कैसे लिखेंगे, क्यू को ऐसे लिखेंगे, सरफेस के ऊपर है तो इसको लिखेंगे सिग्मा है, ठीक है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखिए, सिग्मा इंटू एस लिखो या ए लिखो, ठीक है, एरिया। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ए जो है वो एरिया है जिसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर क्या होगा, टोटल चार्ज को कैसे लिखेंगे, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है। रो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वी जो है ये क्या है, वॉल्यूम है जिसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्यूब हो गया, क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से हम टोटल चार्ज को तो ऐसे लिखते हैं, ये क्या लिखा मैंने, टोटल चार्ज, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एक पार्ट लें, जैसे मान लीजिए लाइन है, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा मैं ये ले लेता हूँ डी एल, छोटा सा एक पार्ट लिया मैंने लाइन का डी एल। तो डी एल के ऊपर अगर देखना हो कि कितना चार्ज होगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे स्मॉल चार्ज, ठीक है। ये आप लिखेंगे स्मॉल
चार्ज, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज को कैसे लिखेंगे, डी क्यू, ठीक है। देखो टोटल चार्ज को क्यू से लिखते हैं, स्मॉल चार्ज को डी क्यू से लिखेंगे, थोड़ा सा चार्ज है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, देखो जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, देखो अगर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो क्या होगा, लैम्डा जो है हर जगह सेम रहेगा, चाहे छोटी सी लाइन के लिए देखो या पूरी लाइन के लिए देखो। यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा, और देखो लेंथ कितनी है अभी यहाँ पर डी एल, स्मॉल लेंथ के लिए निकाले तो चार्ज भी देखो थोड़ी सी लेंथ लेंगे तो उस पर चार्ज भी थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी एल क्या है, स्मॉल लेंथ है। ऐसे यहाँ पर डी क्या होगा, स्मॉल चार्ज, देखो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो आपका सिग्मा है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी। एरिया क्या लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा एरिया इस तरह से मैंने लिया, ठीक है। ये एरिया जो मैंने लिया है डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा एरिया लिया। देखो आपको इसको कई जगह आपको किसी बुक में आपको डी ए लिखा मिलेगा, कहीं पर डेल्टा ए भी दिखेगा, ठीक है। देखो डेल्टा ए डी ए कब बदल जाता है, जब डेल्टा ए क्या होता है, थोड़ा सा डी ए से एक बड़ा साइज होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे डी ए लिखा है, देखो इस तरह से है, जैसे मैंने यहाँ पर डी ए लिख दिया, अगर मैं इसकी जगह डेल्टा ए लिखूँ, मैं इसकी जगह डेल्टा एल भी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिखो आप, डेल्टा एल डी एल में कब बदल जाएगा, जब ये डेल्टा एल बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँगा कि डेल्टा एल जो है अप्रोच टू जीरो है, यानी कि बहुत छोटा है, तो डेल्टा एल की जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, वहाँ पर डी एल लिख सकता हूँ, यानी कि डी एल जो है डेल्टा एल से भी छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर डी क्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, या फिर आप चाहो तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए भी लिख सकते हो। फिर बाद में अगर कंडीशन लगा कि वो जो आपने एरिया लिया है वो छोटा है, और हमारे लिए जो है एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए हमें इसको डी ए ही लेना पड़ेगा, डेल्टा ए से इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा ए जो है थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, और वहाँ से जो आपकी जिस पोजीशन पे हम फोर्स निकालेंगे या फिर फील्ड निकालेंगे, वहाँ से उसका जो है एक्यूरेट जो आपका पोजीशन वेक्टर या फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक है। बताएंगे किस तरह से होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे, छोटे से छोटा एरिया लेंगे डी ए। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्मॉल चार्ज होगा आपका डी क्या हो, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम के लिए, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पर कोई एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मैंने लिया, ठीक है। इसको अच्छा वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे इसको ये लाइन एलिमेंट बोल देते हैं, इसको छोटा सा एरिया लिया इसको एरिया एलिमेंट बोलते हैं, इसको छोटा सा वॉल्यूम लिया इसको वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट, तो इसको डी क्या होगा, फिर यहाँ पर देखो चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो तो सेम ही रहेगी, वॉल्यूम जो आपकी स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि इसकी छोटा जो ये वॉल्यूम एलिमेंट लिया इसकी वॉल्यूम जो है डी वी है, तो ये है डी वी हो जाएगा इसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है चार्ज का ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी सरफेस पे या लाइन पे या वॉल्यूम में, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर फोर्स क्या होगा। तो कूलम फोर्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या कैसे करेंगे इसको, जब हमें क्या करना होगा, कूलम फोर्स फाइंड करना होगा। तो उसके लिए देखो जब हमने कूलम फोर्स लिखा था तो क्या लिखा था, देखो वो, ठीक है, कूलम फोर्स हमने लिखा था दो चार्जेस के लिए, क्या आया था हमारे पास, वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2, कोई दो चार्ज हमने लिए हैं और उनके बीच का सेपरेशन R है, ठीक है। उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है, तो ये आया था Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये तो था उसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको मैं, तो एक डायरेक्शन भी होगी R कैप, ठीक है, कोई डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा था। यहाँ पर कैसे, देखो यहाँ पर तो क्या थे, चार्ज जो है डिस्क्रीट थे, अलग अलग से उनको लिख पा रहे थे, तो Q1 और Q2 लिखा था। यहाँ पर चार्ज डिस्क्रीट नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कंटिन्यूस चार्ज की प्रॉपर्टी से इस तरह से इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा चार्ज को, ठीक है। तो जब हम चार्ज को इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो आपका जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, वो बताते हैं आपको। देखो जो फोर्स होगा, तो देखो यहाँ पर फोर्स हमें फाइंड करना है। फोर्स क्या होगा आपका, जब चार्ज कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए इस तरह से है, मान लीजिए जैसे मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लूँ इस तरह से, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर मान लीजिए ऐसे चार्ज जो है, बहुत सारा चार्ज है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कोई जैसे हमने उसके लिए बनाया था कि जब हमने कूलम लॉ किया था, ठीक है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था, तो 2 डायमेंशन में इसको बनाया था। तो मान लीजिए इसको भी हम क्या करते हैं 2D में बना लेते हैं इस तरह से,
ये इस तरह से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये जो आपकी ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल में कोई एक प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है ये। तो उसके अंदर ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसका टोटल एरिया मान लेते हैं, एरिया जो है इसका वो ए है, ठीक है, एरिया ए है। और टोटल चार्ज जो है इसके ऊपर, टोटल चार्ज वो क्या वो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो किसी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। और पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा है क्यू नोट। क्यू नोट क्या है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। टेस्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स फाइंड करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी बहुत एक एरिया है, ठीक है। एरिया का ऐसे तो नहीं हम कहीं से इसकी जो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, देखो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ले लेंगे इस कॉर्नर से, या फिर इस कॉर्नर से ले लेंगे, या फिर हम इस कॉर्नर से लेंगे, या फिर इस कॉर्नर से लेंगे, तो वो तो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा एरिया एलिमेंट, मतलब कि ऐसा हो गया कि एक जिसको हम लगभग मान सके एक पॉइंट की तरह है, ठीक है। छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना है, ठीक है। मान लीजिए क्या किया हमने, यहाँ पर छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको डेल्टा ए लेता हूँ शुरुआत में, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने क्या लिया, डेल्टा ए लिया है। तो ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, तो यहाँ से मान सकते हैं कि इस एरिया एलिमेंट से कहीं से भी मैं इसके ऊपर एक लाइन ऐसे यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, तो वो जो है इस एरिया एलिमेंट से और इस पॉइंट के बीच का, टेस्ट चार्ज के बीच का वो डिस्टेंस हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं मान लेता हूँ आर डैश, ठीक है। इसको क्या मान लिया मैंने, आर डैश। और अगर मैं इसको देखूँ कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स फाइंड करना, तो आर डैश के अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो आर डैश वेक्टर ऐसे लिखूँगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से इधर होगी, ठीक है। और इस फोर्स को मैं लिखूँ, देखो अभी ये जो फोर्स है इसके ऊपर, ये छोटे से चार्ज की, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो इसके छोटा सा पार्ट लिया जिसके ऊपर ये थोड़ा सा चार्ज होगा। तो थोड़े से चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स फाइंड करें, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स भी जो है स्मॉल होगा, डी एफ लिखूँगा मैं इसको, ठीक है, डी एफ। तो डी एफ क्या होगा फिर यहाँ पर, तो डी एफ जो होगा, देखो उसको ऐसे लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो चार्ज यहाँ पर एक तो क्यू नोट है, क्यू नोट को हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा चार्ज देखो यहाँ पर डी डेल्टा ए। अब ये जो डेल्टा ए जो एरिया है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, डी क्या होगा स्मॉल, जैसे वहाँ पर बताया था आपको डी क्या होगा, डी क्या होगा। अभी देखो सरफेस की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, यानी कि क्या यूज करेंगे यार, सिग्मा, ठीक है। और एरिया कितना है, डेल्टा ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो सिग्मा इंटू डेल्टा ए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्यू नोट आया है, और क्यू नोट के इंटू में मल्टीप्लाई में ये वाला चार्ज आएगा, यानी कि डी क्यू आएगा। और डी क्यू की जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर डी क्यू भी लिख सकते हो एक बार, फिर डी क्यू को रिप्लेस करके फिर ये लिख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है उसका, आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर करेंगे। और डायरेक्शन देखो किधर है, डी एफ की डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मीन्स आर डैश कैप, ठीक है। ये जो आपका जो सेपरेशन है, या फिर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी बोलो इसको, तो ये उसका जो है ये आर डैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको पोजीशनिंग भी कर सकते हो, इसकी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऐसे इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, इसका भी ऐसे पोजीशन वेक्टर, सॉरी इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का भी ऐसे हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये जो होगा आपका आर डैश, फिर क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ आर नोट बोलूँ, ठीक है, इसको मैंने आर नोट बोला, इसका कोई भी पोजीशन वेक्टर मैंने R1 लिखा, ठीक है। तो आर नोट माइनस R1 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने डी एफ फाइंड कर लिया। डी एफ आपके पास क्या आया है, ये आया है, ठीक है। तो देखो डी एफ आपके पास ये आया है। अगर टोटल फोर्स फाइंड करना हो, अब ये तो एक स्मॉल एरिया की वजह से यहाँ पर फोर्स आया है, तो अगर पूरे सरफेस की वजह से यहाँ पर फोर्स फाइंड करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे और उनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे इस तरह से एरिया एलिमेंट लेंगे और उन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये जो प्रोसेस है इस तरह से कि हम उसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेते हैं, उन सबको जोड़ते हैं। तो आपको जैसे इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आप देख सकते हो, वहाँ पर वीडियो है इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमने बताया था कि अगर इस तरह से हमें क्या करना हो, जोड़ना हो, इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। अगर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है उनका सबका जोड़ करना है, एक तो हमारे पास तरीका कि हम समेशन से करें। समीशन से हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास एरिया एलिमेंट यानी कि इस तरह से हो कि हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएँ, यानी कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 इस तरह से लिख पाएँ। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपका जो एरिया एलिमेंट जो लिया वो छोटे से छोटा होना चाहिए, यानी कि डेल्टा A जो है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए। अगर डेल्टा A 0 को अप्रोच करेगा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे DA से। DA क्या होगा, बहुत छोटा सा एरिया होगा, तो उसको जोड़ने के लिए हम फिर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर टोटल फोर्स मुझे फाइंड करना होगा तो मैं उसको कैसे लिखूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नोट देखो ये तो फिक्स ही है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका सिग्मा है इसको भी हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा जो है इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं। और अंदर क्या आएगा देखो,
चलो सिग्मा को भी अंदर लिखो, क्योंकि सिग्मा को भी रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं जो आपका चार्ज, टोटल चार्ज होता है उसको क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू ए लिखते हैं, और डी क्यू को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए लिखेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह हम डी क्यू, ठीक है, इसको अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेशन की कंडीशन में क्या लगता है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा, और यहाँ पर है डेल्टा ए की जगह डी ए, क्योंकि डेल्टा ए जीरो का अप्रोच करा तो ये डी ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर है, और यहाँ पर आर डैश यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्स, टोटल फोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये तो कौन सा आया, देखो जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यहाँ पर क्या आता है, लैम्डा डी एल आता, यहाँ पर क्या आता है, लैम्डा इंटू डी एल आता। अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहाँ पर क्या आता, वॉल्यूम पे होता तो रो डी वी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ चेंज यहीं पर आएगा, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी आप सेम रख सकते हो। वहाँ पर चेंज कहाँ पर आएगा, देखो अगर लाइन पे होगा तो लैम्डा इंटू डी एल, वॉल्यूम पे होगा तो यहाँ पर आएगा रो इंटू डी वी, ठीक है, सिर्फ ये आएगा। अभी बाकी फिर आपको यहाँ पर बताया, जैसे फोर्स को मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लेकिन ये जो प्रोसेस है यहाँ से जो फोर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है इस मेथड से, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट मेथड है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इस मेथड से हम फाइंड नहीं करेंगे। इसे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वहाँ पर हम जो गाज थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। गाज थ्योरम पढ़ेंगे, जो हमें क्या बताती है, फ्लक्स के बारे में बताती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो गाज थ्योरम से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। वहाँ पर क्या करते हैं, गाजियन सरफेस ड्रॉ करके वहाँ से बिल्कुल ईजिली हम फोर्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है या फिर जो ये इसका सेपरेशन है इस पॉइंट का, यहाँ इसके लिए कुछ और है, यहाँ पर लाइन एलिमेंट होगा उसके लिए कुछ और होगा, यहाँ पर लाइन एलिमेंट होगा उसके लिए कुछ और होगा। तो ये भी चेंज करो, तो आपको इंटीग्रेशन की कंडीशंस कई तरह की लगानी पड़ेगी और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको गाज थ्योरम से करेंगे, जहाँ पर हम गाजियन सरफेस ड्रॉ करके इसको ईजिली वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम गाज थ्योरम में आपको बताएंगे किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।